आश्रम में मिले सीक्रेट कैमरे, सामने आ गया शंकराचार्य के रहस्य लोक का सबसे बड़ा सच। मठ के अंदर अथाह खजाना, रत्नों का भंडार, सामने आई रिपोर्ट जिसका था सबको इंतजार। मीडिया के सामने आए बटुक, शंकराचार्य के मठ में रही महिला लेखक ने उगले कई बड़े राज। ऐसा पहली बार नहीं जब किसी संत पर ऐसे आरोप लगे। इससे पहले आसाराम बापू और बाबा राम रहीम जैसे देश के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर संत इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं। भारत भावनाओं का देश है, जहां कई बार सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पर शोषण के आरोप जब लगे, उस दौरान उन्होंने अपनी एक महिला भक्त से कहा था कि जब आपका गुरु गलत निकले तब रोना। और अब बटकों की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर पूरे देश का गुस्सा बढ़ गया है। शंकराचार्य के मठ में काम कर चुकी महिला लेखिका ने भी एक बहुत बड़ा सबूत दिया है और कई बड़े खुलासे किए। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार था उसमें क्या निकला है। शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। दावा है कि उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया था। इसके बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अवमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने उनके खिलाफ और भी ज्यादा केस मजबूत कर दिया। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रह चुकी एक महिला लेखिका भूमिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लेखिका ने दावा किया है कि उनके मठ में कई सीक्रेट कैमरे हैं, जहां किसी के भी जाने की मनाही है। मठ में बच्चों को अभिभावकों से भी बात करने नहीं दिया जाता। वहां की एक मालकिन है जो खुद को शंकराचार्य की सखी बताती है। शंकराचार्य उनके साथ सोते हैं। भूमिका ने दावा किया है कि वो साल 2000 में इस आश्रम में 2 महीने तक रही थी। एक चैनल से बात करते हुए लेखिका ने दावा किया है कि उनका शंकराचार्य जी की कुर्सी से 70 साल पुराना रिश्ता है। उनके गुरु स्वरूपानंद जी मेरे दादा के अच्छे मित्र थे। हम शंकराचार्य का बहुत मान करते हैं। दावा किया है कि मठ में पूरी बिल्डिंग संगमरमर से बनी हुई है। उसमें कई फ्लोर है, जहां सबसे ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहां लिफ्ट लगी हुई है। लेखिका ने दावा किया है कि कुछ हिस्से सीक्रेट है, जहां सब लोग नहीं जा सकते। वहां पर सब कुछ अजब सा माहौल रहता है। महिला ने यह भी दावा किया है कि मठ के अंदर अथाह खजाना है, वहां पर रत्न और तमाम भंडार हैं। इन आरोपों के बाद अब मठों की भी जांच हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कुछ और सुराग मिल सकते हैं, अगर आरोपों में दम है तो। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उधर शंकराचार्य के वकील ने दावा किया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। अगर मठ के अंदर सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था तो फिर अवमुक्तेश्वरानंद ने जब योगी और सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद ही क्यों ये मामला सामने आया? अभी तक सिर्फ आरोप थे, लेकिन अब सबूत भी मिल गए। पहला सबूत है मेडिकल रिपोर्ट और दूसरा है महिला द्वारा लगाए गए आरोप। अगर सच साबित हुए तो फिर शंकराचार्य को शायद जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। एक निजी चैनल से बात करते हुए पीड़ित बटकों ने दावा किया है कि मठ में कैमरे लगे थे जिनसे नजर रखी जा रही थी, लेकिन इन कैमरों का उपयोग किस लिए किया जा रहा था, सुरक्षा के लिए या फिर जासूसी के लिए, ये जांच का विषय है। इससे पहले भी भारत के बड़े बड़े संत आसाराम और राम रहीम जैसे संत जेल में बंद हैं, जिनके दरबार में सीएम से लेकर पीएम तक जाते थे और अक्सर राजनीतिक संरक्षण पाकर ही मनोबल ऐसे लोगों का ज्यादा बढ़ता है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी कह रहे कि उनको सिर्फ फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन आपकी राय क्या है? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है? अपनी राय जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।